पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। ये हमारे भारतीय संस्कार में एक सबसे बड़ी बात बोली गई है कि माँ जैसी भी हो, माँ ही होती है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हनी। मैं कल नहीं आई। काफ़ी लोग बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि पुष्पा बाहर चली गई थी, लेकिन मैं फिर आ गई। मैं जानती हूँ काफ़ी लोग खुश हुए होंगे, कोई बात नहीं, मैं आज फिर से आ गई। चलिए शुरू करते हैं आज बिग बॉस सीजन 14 के दूसरे चरण से। आज हालांकि बिग बॉस में न कोई टास्क हुआ न कुछ हुआ, क्योंकि विकास गुप्ता और अर्शी की जो लड़ाई थी उसी में पूरा एपिसोड खत्म हो गया। अर्शी एक लिमिट से बाहर कर रही हैं। वो हम लोग इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूटी में, और उनकी ड्यूटी भी चेंज करने की कैप्टन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ड्यूटी भी नहीं चेंज कर पा रहे थे। कारण के दोनों में से पता नहीं, जो भी ये चाह रहे थे वो आज हो गया। बट अकॉर्डिंग टू मी, एज अ फैन, एज अ व्यूअर, दोनों को ही बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अर्शी जिस लिमिट तक जा रही थी, तो एक बंदे को, उन दोनों ने इतने दिन से लड़ाई जारी रखी है। जब से अर्शी आई है विकास गुप्ता के पीछे ही लगी हुई है, उनको कंटेंट ही विकास गुप्ता दे रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा टास्क में कुछ बेहतरीन नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनको ले दे के एक ही चीज दिख रही है, वो है विकास। विकास के पीछे पड़ जाओ, विकास पराठा सेंटर, विकास ये, विकास वो। तो सब लोगों ने बोला अर्शी को कंटेंट ही विकास दे रहे हैं, तो ये सच्ची था। लेकिन एक बंदे की सुनने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है जो सबकी तय है। और माँ जिससे हम बने हैं, जो हमें जन्म देती है, हो सकता है हमारे आचार विचार कभी मेरे विचार मेरी माँ से नहीं मिलते थे, बट मैं मेरी माँ के लिए किसी के मुंह से कुछ नहीं सुन पाऊंगी। वो थोड़ा पुराने जमाने की होते हैं, हम थोड़ा नए जमाने में चले जाते हैं, तो हमारे विचार चेंज हो जाते हैं अपने माँ बाप से। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमारी माँ के लिए कुछ बोल देगा। माँ तो भाई वो चीज है जिसके लिए खून कर सकता है इंसान। तो विकास गुप्ता ने तो धक्का दिया, और स्विमिंग पूल का जिस धक्के के लिए अर्शी कह रही हैं बार बार धक्का दिया, इससे पहले उन्होंने भी विकास गुप्ता को धक्का दिया था। बार बार कंटिन्यूटी में आके टच करना, बार बार नोज पे टच करना, एक 6-6.5 फीट के आदमी को इतना इरिटेट कर दिया कि वो बंदा बच्चों की तरह रो रहा है। काम छीन लिया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस के हाउस के अंदर पहली बात तो आप ये बाहर की बात क्यों निकाल रहे हो। वो कहती है मुझे बिग बॉस में आने भी नहीं देना चाहता था। बार बार अर्शी पता नहीं किन चीजों को लाती है, इनके बाहर का क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो भैया क्लियर करो मैटर, कि पूरा मैटर क्या है। आप इतना कैसे एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, और साथ के साथ अपनी ऑडियंस को भी परेशान कर रहे हो, जो रोज 10:30 से 12 तक आपका वेट कर रही है। डेली एक ही चीज कैसे लेंगे? ना कोई टास्क हो पा रहा है, ना दूसरे बंदों का काम दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, बस अर्शी एंड विकास, अर्शी एंड विकास। तो चलिए, आज ये एपिसोड का बिग बॉस ने अंत तो किया, जो कि दुखद था। जाना दोनों को चाहिए, क्योंकि बिग बॉस ने बोला कि अर्शी को मना करने के बाद भी कंटिन्यूटी पोक कर रही थी, लेकिन विकास से ये एंड में हो गया कि उसने धक्का दे दिया। इस जगह आप होते, इस जगह मैं होती। ये एक बहुत आसान सा था, क्योंकि वो स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी तो धक्का दे दिया गया। राखी सावंत बार बार चिल्ला के कह रही थी कि मेरे रहते हुए अर्शी कुछ नहीं करेगी। ये जब सीन हुआ तब राखी वहां थी भी नहीं, और जब वो कह रही थी कि जब लड़ाई झगड़ा बचाव की जो स्थिति आ रही थी, तो राखी बड़ा दूर दूर से प्ले कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी कोई नाक आंख टूट के नीचे न गिर जाए। लेकिन अर्शी का प्लास्टिक वाटर प्रूफ था, वो पानी में भी गिरी, उसके बावजूद भी वो वैसे ही बैठी थी, तो सब कुछ नॉर्मल ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मतलब आज का एपिसोड इतना कुछ बताने जैसा भी नहीं है, क्योंकि क्या था, लड़ाई थी और हम सबको पेन हुआ बाद में जब राहुल भी बहुत रोए। निकी की एक अननेसेसरी की जो एंट्री थी, क्योंकि निकी को कोई बात का पता नहीं था कि इन दोनों का आपस में है क्या, चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, एज अ मतलब व्यूअर वो देख रही है, वो भी अंदर से एज अ कंटेस्टेंट देख रही है कि हाँ भाई ये बार बार घुस जाती है। सारे बंदे देख रहे हैं। अभिनव अपने बर्तन ही मांज रहे थे, रूबीना एप्पल खाती खाती बोल ही रही थी। राहुल ने बहुत अच्छे से बोला कि भाई झगड़े मत कर, लड़ाई मत कर। मन्नू के ऊपर अर्शी बहुत फटाफट फटाफट आती है, बोलती है बाहर से फ्रेंड है, बाहर से फ्रेंड है। बाहर से फ्रेंड है का मीनिंग क्या? आप हायर करके आई हैं मन्नू को, कि मन्नू जब जब मैं कोई नॉनसेंस हरकत करूंगी तब तब आपको आके मुझे सेव करना है। ऐसे नहीं होता है। आप
एक बंदे को एक लिमिट से ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो फ्रेंड भी तो गेम ही खेलने आया है। फ्रेंड कोई आपका बैग उठा के थोड़ी आया था। यस अर्शी मैडम, यस मैडम कहिए, आई एम योर बॉडीगार्ड मैडम। ऐसे नहीं होता है। उसके अपने व्यूज हैं। आप कंटिन्यूटी में किसी को परेशान कर रहे हो तो वो क्या करेगा? वो विकास वो ये कह के जरूर गया कि हाँ चलो विकास का भी माइक उतराओ, दोनों ने किया है, दोनों की डिस्कशन थी, धक्का दिया है जो गलत सबको लगा। एक फीमेल को धक्का देना गलत है, लेकिन एक फीमेल मेल का जब ये सेशन ही नहीं है बिग बॉस, मेल फीमेल देखा ही नहीं जा रहा, वर्बली कितना भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब सब बर्दाश्त है, लेकिन ये धक्का मुक्की देख के तो चाहे मेल करता चाहे फीमेल करती, दोनों के लिए ही निंदनीय व्यवहार माना जाता। मनु को हर 2 मिनट में अर्शी जज करती हैं, गुड मनु, बैड मनु, गुड मनु, बैड मनु, गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है। तो उसको बुलाया ही गेम खेलने के लिए है। यहाँ तो आप मेकर्स को बोलो कि मनु आपको अर्शी के लिए कुछ भी करना है, तभी आपका गेम माना जाएगा, वरना आपका गेम नहीं है, ये कहलवा दो तो बस बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बंदा अपना गेम खेल रहा है और फिर आप पीछे पड़ रहे हो कि कुछ कर कुछ कर। तो मनु ने बहुत बार बोला है कि क्या मारूं क्या विकास को, तो मार के तो वो भी बाहर निकल जाएंगे, तो उनकी गेम वहीं खत्म हो जाती है। एनीवेज चलिए, सब जितने भी बातें थी, जितना भी इतने दिन से पोक चल रहा था, उसका परिणाम ये है कि विकास बाहर है, राहुल वैद्य आ रहे हैं, जैसा कि प्रोमो में दिख गया। अब एक बहुत अच्छा सीन बनने वाला है, जो कि मैं अकॉर्डिंग टू मी आपको बताती हूँ। राहुल और अर्शी ये सब एक होंगे, और अब वार जो करेगी अर्शी, वो जैसा कि मन्नू ने कह ही दिया कि नेक्स्ट मैं ही हूँ, तो वो नेक्स्ट वार मन्नू पे ही करने वाली है। एजाज ने बहुत अच्छे से अर्शी को समझाया कि अर्शी मन्नू फ्रेंड है, अच्छा है, आप अननेसेसरी से कभी कभी होता है, किसी का मूड होता है, किसी का कोई जोन में होता है बंदा, तो वो ऐसे रिएक्ट नहीं कर पाता। एजाज बहुत समझदार, परिपक्व, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ विनर की ट्रॉफी के लिए आगे बढ़ने वाला बंदा है। बाकी घर के मेंबर्स का इतना कुछ खास नहीं था। अब कह रहे हैं, और जाते जाते विकास ने कहा प्लीज कम से कम इतना किसी को कोई पोक कर रहा है तो स्टैंड लो। कोई स्टैंड नहीं लेता, बस कोनों में बैठे हैं, सोफों में पड़े हैं, टेढ़े मेढ़े, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं। मतलब इतना होने के बावजूद कि जब आपके ऊपर इतने सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया एज अ चैलेंजर, फिर भी वो ही चीजें चल रही है जिनसे एजाज दूर हो गए, क्योंकि एजाज को गेम खेलनी है, एजाज वांट टू विन, एजाज को गेम जीतना है। बाकी जैस्मीन, रुबीना, अभिनव ये सब उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जिन पे चलना था। एली आए वापस से, क्या कर रहे हैं? सिर्फ पंचायती, वो कुछ नहीं कर रहे। इन सब कंटेस्टेंट में जो प्ले कर रहा है वो एजाज है। निकी तंबोली जब से आई हैं वो दिखना बंद हो गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट टास्क, आज वैसे मंडे था, आज कुछ टास्क मिलता, आज कुछ चीजें होती, लेकिन एक अजीब ही घटना के तहत हमारा बिग बॉस का सेशन रुक गया। अब देखते हैं, कल से राहुल भी आ रहे हैं, निकी उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अब तो गेम बढ़ने वाली है। लेकिन विकास गुप्ता के लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहती थी वो गेम में रहे, और वो जैसा कि मन्नू ने भी कहा कि वो फाइनल की ट्रॉफी के लिए था बंदा, तो उसको इतना इरिटेट करके बाहर निकाला गया है। तो बीइंग अ फैन, विकास अच्छा प्ले कर रहे थे, वो फाइनलिस्ट हो सकते थे, लेकिन एक बंदे के कारण उनकी गेम रह गई है। अब देखिए अगले हफ्ते क्या होता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी रखिए। जिंदगी में सबसे पहला प्यार हम किसी से करते हैं तो वो खुद से करते हैं। फर्स्ट लव इज सेल्फ लव। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हनी, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए।